यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
दार्शनिक शास्त्रार्थ, आध्यात्मिक तर्क, अनुमान और वितंडावाद दिन प्रतिदिन यज्ञ होम हो, लेकिन कितना नीरस, कितना उबाऊ। संयोगी है कि ये मंडली आ गई है, ये मंडली और प्रदेशों को चली गई थी, किंतु ये सब अब यहाँ आ गए हैं कि यज्ञ संपन्न होने को है। तू वो लोग उसे ही क्यों चाहे? वो तो जन्म से नट भी नहीं। दीक्षित, वो अभिनेता है, एक विशेष निवेदन करना चाहता है, वहीं से अपनी बात कहेगा। तुम जोर जोर से बोल दो, जो भी बोलना हो, पर ध्यान रहे चेहरा वेदिका मंडप से परे रखना होगा। महापुरुषों, आप तो जानते ही हैं कि आदिकाल में प्रजापति ब्रह्मा ने चारों वेदों को एकत्र करके नाट्य वेद नामक पंचम वेद की सृष्टि की और अपने परम पुत्र भगवान इंद्र को भेंट कर दी। गगनांक के स्वामी भगवान इंद्र ने दे दी ये विद्या पार्थिव देहधारी मानवों के लिए भरत मुनि को, क्योंकि देवतागण मिथ्या माया लीला का आचरण कैसे करते भला सभी ज्ञानी जन ये जानते हैं। इसलिए अब इंद्र को मघवा को प्रसन्न करना होवे। 10 वर्षों के इस अनंत काल दुर्भिक्ष को मिटाना होवे, जिसने हमारी धरती को जलाकर भस्मीभूत कर डाला है। तो अग्निहोम से काम नहीं बनेगा, चक्षु यज्ञ भी चाहिए। जिस प्रकार से देवतागण आहुति के भूखे हैं, उसी प्रकार इन सब की आंखें भी नटक्रीड़ा की भूखी है। इसलिए हम साधारण और अप्रबुद्ध लोग इंद्र विजय का नाटक खेलना चाहते हैं। यदि आप अनुमति दें, निश्चय इस निर्णय में आपको मेरी आवश्यकता तो नहीं। समस्या ये है कि नाटक खेलने के लिए अभिनेता नट पूरे नहीं हाँ, नट पूरे नहीं कर रहे। तो ये लोग एक नया अभिनेता साथ लेना चाहते हैं। हाँ, आपके भाई को अरवसु, मैंने तो पहले ही कह दिया था कर्ता नट को कि उसको छोड़ के कोई भी ले लो, उसका प्रवेश यहाँ वर्जित है। लेकिन वो कर्ता नट कहता है उसके बिना नाटक संभव नहीं। नाटक संभव नट नहीं, ही पूरे नहीं। नट ही पूरे नहीं। कर्ता नट का कहना है कि आपके लिए आपके भाई ने एक विशेष संवाद भेजा है। विशेष संवाद भेजा है। यदि अनुमति दें, वो संवाद को दोहरा देगा जो नाट्य हो। तुम्हें कुछ जोड़ना भी हो तो जोड़ लो। एक भाई को एक भाई का संदेश। एक भाई का मेरे प्यारे अग्रज, मेरे प्यारे आपने अग्रज, कभी कहा था मुझको आपने कभी कि कहा आदिकाल में भरत मुनि के पुत्र अभिनेता अभिनेता हुआ करते थे। इसी धंधे के कारण उन्हें अपनी जाति से गिरना पड़ा, अभिशाप मिला और अपमानित हुए। जन्मजात उच्च कुल की चिंता है तो इस कार्य को कभी छूना भी मत। और मैं मान गया था, किंतु आज मैं एक अपराधी हूं, ब्रह्म हत्या का। मैंने अपने पिता की हत्या कर दी। कलंकित हो चुका हूं मैं। अब मैं अभिनेता नट हो जाऊं तो क्या है? तो क्या है? अब मेरा रास्ता मत रोकिए। तुम्ही ने उसे यज्ञ मंडप से निकाल दिया था और तुम्ही ने उसे दानव कहा था। संभवतः दानवों को यज्ञ भूमि से दूर रखना संभव नहीं। इस नित्य संबंध को हम तोड़ नहीं सकते।
जाते हैं। हम सभी देखेंगे लीला। सुनती हो नितिलाल, भैया मान गया। वो भी होगा वहां लीला देखने को। किंतु किंतु तुम कहाँ हो? तुम यहाँ क्यों नहीं हो नितिलाल? मैं नाटक में अभिनय करूंगा। आशा है तुम भी देखोगी। अवश्य देखना। इतने वर्षों की साथ पूरी होने को है। नाटक लीला होने ही वाली है। किंतु तू जानती है, भैया भी जानता है और मैं भी जानता हूं, ये वास्तविक नाटक नहीं, कथा है, कल्प गाथा, मिथक पुराणों से। वास्तविक नाटक तो कहीं और से ही आरंभ हुआ था, जब तेरा और मेरा ब्याह होना था। नवजीवन का आरंभ था वो, जब मैंने तुम्हारे आदिवासी बड़े बूढ़ों से मिलना था। नितिलाई, नितिलाई तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो नितिलाई? तुम कहाँ हो नितिलाई? मंत्र घोष और यज्ञ के धुएं के पीछे छिपने की बजाय, सांकेतिक गूढ़ भाषा में बात करने की बजाय 10 लोगों से यूं खुल्लम खुल्ला बोलना, बाबा रे डर लगता है। वहाँ बहुत सारे जने तो नहीं होंगे ना? कितने जने? पूरा गांव होगा, सारे होंगे। क्या हम यहाँ से भाग नहीं सकते? जब दूल्हा ब्राह्मण हो तो आस पड़ोस के गांव वाले भी आएंगे। भगवान, ये बड़े बूढ़े कठोर तो नहीं होते ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, नौजवान कठिन हो सकते हैं। कौन से नौजवान? तुम्हारे संगी साथी, मेरे भाई भतीजे सभा में आए और भी सजीले मस्ती में होते हैं सब। यही तो मौके होते हैं, मनमानी का रंग होता है सब यही। मैं नहीं आता फिर। दैया, कोई भूत पेशाब तो नहीं लेते हैं? पागल इतना नहीं है वसु।
जाने किस कारण अकाल पड़ा है और वसु और मर्द कम ही बचे हैं। औरतें होंगी झुंड ही झुंड। बाप रे, तुम्हारी औरतें वो तो मुझे तबाही डालेगी ताकूर की तरह। दस्तूरी हक है ये तो उनका। अब चलो चलो, तुम ही तो बड़े टीके हाका करते थे। यदि कहीं कोई मुझे अवसर मिल जाए तो मैं बड़े बड़ों को हजारों हजार को अपनी बच्चे से बुद्धू बना सकता हूँ। चलो बनाओ बुद्धू अब उनको। अरे वो तो मैं नाटक की बात कर रहा था, लीला करने की। किंतु ये तो वास्तव वाली बात है ना, यहाँ तो मैं ही रहूंगा। हाँ, मैं ही रहूंगा। तुमने अपने विषय में हमारे विषय में अपने लोगों से बात की कि नहीं? बताया उन्हें? नहीं ना? क्यों? लाज आती है? इन्हें शाम कन्या से प्यार कर रहे हो? अरे नहीं, जाने की क्या बात है, अभी बताया। छोड़ो, छोड़ो, ये क्या करने लगे? क्यों? क्या मुझे हक नहीं कि मैं तुम्हें नहीं, ब्याह से पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। ब्याह से पहले लड़की अपने होने वाले मर्द को छुए भी तो गलत होता है। हमारे यहाँ यही रीत चली आ रही है। हाँ तो वाह ये नाते। अरे मैं तो तेरे वास्ते अपने सफर को और सबको छोड़ रहा हूँ, अपनी सारा अतीत और परंपरा किनारे कर रहा हूँ, और एक तू है कि मेरे लिए अपनी छोटी सी रीत से चिपक कर बैठी है। जब रीत होगी इतनी अच्छी तो समझदारी वाली बात है। इसमें मानने लायक है तभी तो। अच्छा, भला आज तक मैंने तुम्हें क्यों नहीं छुआ? क्योंकि ब्राह्मण जाति के लड़के छूते हैं, और अब मुझे तुम्हारी जाति नहीं छू सकता। अब इस बात का भी क्या भरोसा है कि मेरा ब्याह हो जाने के बाद ऐसी ही कोई ना छू सकने वाली रीत बाधा नहीं बन जाएगी। अरे, सूरज छत पे आने को है। युवकरी ने मुझे इसी समय बुलाया था। चलो निकल भाई, चलो ना, चलो। तुम्हारी कुटिया में कोई नहीं है। तुम्हारे ससुर कहीं गए हुए हैं, तुम्हारे देवर को पैरों में भीग चक्कर है। कितना है? ये जल्दी मेरे ससुर कल आ जाएंगे, तब उनसे कहना जो भी कहना। ये जो हर दिन खींच कर लाता है मुझे, ये उनसे कहने की चाहे, वो तो मेरी और आंख उठाकर भी नहीं देगी। मैं यहाँ खड़ी पर पुरुष से बातें नहीं कर सकती। पुरुष ये भी अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैं विवाहिता स्त्री हूँ। जानता, जब मैं लौटा तो मेरे स्वागत में पहली सूचना यही थी कि परावसु से ब्याह कर लिया, और मैं हिल गया। मुझे ऐसी आशा न थी, ये भी मेरी ही मूर्खता थी। 10 बरस का समय बहुत लंबा होता है विशाखा, और 10 बरस की जिंदगी और भी लंबी। 10 बरस मैंने तुम्हें वचन दिया था, मैं किसी और स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैंने वचन पूरा किया। वो सब अब समाप्त हो चुका है। ये न सोचो कि मैं तुम्हें कोई दोष दे रहा हूं, एक पल के लिए भी। लेकिन
क्या उससे मुझे इतना अधिकार नहीं रहा कि मैं तुमसे कहूँ इस कलश को नीचे धर दूं और 2 पल बात करूं? 10 वर्षों का गहरा मौन भोगा है मैंने, केवल 2 ही शब्दों का प्यासा हूं मैं। लोग कहते हैं तुम्हारी घोर तपस्या के बदले भगवान इंद्र ने आपको अखंड ज्ञान दिया है। हाथ से बराबरी की बात भला मैं कैसे कर सकती हूँ? तुमने 2 शब्दों में कह दी, एक ही सांस में इतनी सुंदरता से। हम जंगल जाते हैं, तपस्याएं करते हैं, हमारे तप का बल देवताओं को विवश करता है और तब हमें मिलता है अखंड ज्ञान। नहीं जानता कितना पाया। क्यों? जंगल का जीवन महान नरक, मक्खियां, बड़े-बड़े चींटे, मकोड़े, कीट पतंग, जहां कहीं जमी हुई जोंकें, चिल्ले रहतीले गड्ढों में विषैले असहाय ताप के शरीर को जो याद है, राक्षसता से भिंगाते बच्चों के डंक की याद। संभवतः ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेता है। मुझे लगता था देवता से साक्षात्कार होना एक बड़ा ही हृदय विदारक अनुभव, ठोस होगा, वर्णनातीत होगा, बिल्कुल सदैव होगा। यद्यपि मुझे लगता रहा कि इंद्रदेव कई बार आए, किंतु मैं निश्चित नहीं कह सकता। जब वो पहली बार प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, नहीं ये वक्त तुम तपस्या से ज्ञान की सिद्धि नहीं कर सकते, वो तो अनुभव से आता है, अध्ययन से आता है। ज्ञान समय है, ज्ञान तो आकाश है, तुम्हें स्वयं ही चलना होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे लेना ही है सर्व ज्ञान। तुम इंद्र हो, मुझे ज्ञान का वर दे दो, मुझे ज्ञान का वर दे दो, मुझे ज्ञान का वर दे दो। हंसे और बोले, मूर्खता कर रहे हो तुम। बस यही संवाद बात, और बार यही संवाद, गहरी बात नहीं। और फिर तब देवता अंतर ध्यान हो जा, कोई प्रमाण पीछे नहीं छूटता कि वो आए थे। मैं चारों ओर देखता, वही बूढ़ा काला बिच्छू, पंछियों की बीटों की बौछार में चारों ओर। कहीं किसी नशे की पिनक में तो नहीं देखा मैंने सब कुछ, या सुबह सवेरे जंगल में जो कुछ खाया, कहीं उसी की मादकता तो नहीं थी, या कोई ज्वर था मेरे मस्तक की शिराओं को बहका। यूं बीतते गए 1 बरस, फिर 2 बरस, और फिर देवता प्रकट। क्यों इतना हट करते हो? बहती धारा पर भी कभी रेती से पुल बना करता, मैं फिर भी हट करता। मुझको मेरा वर दे दो, और यूं ही छुप जाते कुछ और विवाद से बात। अंत में जीत गए ना तुम? हाँ, एक दिन मैंने निर्णय कर लिया कि मैं जीत गया हूँ और मैं वापस आऊँ। कुछ स्पष्ट याद नहीं कि मैं उस निर्णय पर कैसे पहुंचा और कुछ ज्ञान नहीं, कुछ संवेद, कुछ मिला नहीं, कुछ मैंने रच लिया। किंतु अब इतना जानता हूँ कि क्या है जो मिल नहीं सकता। यही क्या ज्ञान नहीं है? हाँ यमक्री, यही तो ज्ञान है। मुझे कुछ शिकायत नहीं, पश्चाताप नहीं। मुझे लगता है मुझे कुछ रहस्यपूर्ण शक्तियां मिल गई, मंत्र सिद्ध हो गए हैं, कुछ सीमा कुछ कलाएं मेरी उंगलियों पर नाच रही। तुम स्वयं देखो, बहुत जल्दी। अवश्य देखो। सबसे विचित्र बात ये है कि 10 बरस की उन दैहिक यंत्रणाओं के बाद भी मेरे अंतस में बहुत कुछ ज्यों का त्यों शेष बचा। जो मैं तुमसे कहूं, यदि तुम्हें उसमें अपमान लगे तो तुम चली जाओ, फिर नहीं मिलूंगा तुमसे। ये मेरे अंतिम शब्द होंगे।
याद मैंने आंखें खोली, चेतना आई, तो जानते हो क्या याद है? 10 बरस पहले जब मैं तुमसे विदा कहने आया था और तुम जो मेरा हाथ पकड़ मुझे अपने घर के पिछवाड़े पेड़ों की आड़ में ले गई। तुमने अपनी चोरी की गांठें खोल मेरे मस्तक को छिपा लिया अपने बक्सों में और तुम पलट कर भाग गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। तब आवाज पेड़ों में कटहल टूटा है, उनकी सुनहरी आवाज चारों चमक कर फूट पड़ी। हर ओर मादक गंध, दूर एक भंवरा कर रहा था पूजा। वो गंध, उसमें तुम्हारी देह की सुगंध। 10 बरस बाद जब मैंने आंखें खोली, मैंने पाया मैं उस क्षण का प्यासा था। विश्वास नहीं होता, सारा संसार तुम्हारी स्तुति गा रहा है। हाँ, तुम तो बड़े ही नहीं हो। तुम्हारी किशोर कल्पना, तुम्हारे बाल स्वप्न में कुछ भी अंतर नहीं आएगा। वो सब बीत चुका है। तुम्हारे इंद्र के कमर होंगे, मैंने मेरी उम्र पिछले 4 दिनों से मैं तुमसे डरती रही। वहीं खड़े दिखते तुम और मुझे तुम पर तरस। मैंने तुमसे कहा था यदि तुम्हें अपमान लगे तो तुम चली जाना। तुम नहीं गई। मेरी गाथा सुनकर तुम्हें मुझ पर दया हुई। तुम रुक सकती हो मेरे लिए। जिस पर मैंने जाना कि तुम शब्दों के प्यासे, मैं जान गई थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। निर्णय का पल बीत चुका, क्योंकि उस प्यास को मैं भी खूब जानती हूँ। रुक सकती हो मेरे लिए। कहाँ गई मैं? यही तो हूँ। तुम मूर्ख हो योगी और बातें भी मूर्खों जैसी करती हो। मुझे मारना चाहती हो तो मारो। मुझे तुम्हारी चिंता थोड़ी, इस जल की चिंता है। स्वर्ण कणों की तरह बटोरा है मैंने। तुम शब्दों के प्यासे हो, सो मैं भी। आओ, बात करें। बैठो। तुम और इंद्र, 2 अभिमानी देवता मेरे जीवन में। तुम दोनों के कारण मैं आज तक ब्रह्मचारी रहा। इस धरती पर मेरी ऊर्जा की एक बूंद नहीं हुई। तुम्हारे साथ बैठा हूं तो इंद्र से भी छल करने का मन करता। इंद्र ने तो मुझे अज्ञानी ही छोड़ दिया। सुना है इंद्र की 1000 आंखें होती हैं। तुम उससे कहते कम से कम एक आंख ही खोल देता तुम्हारे लिए। अब बोलो नहीं। अब क्यों कहते हो बोलो? तुमने मेरी बोलने की आवश्यकता दिखा दिया। मैं सोचती थी वो मर चुकी है, समाप्त हो चुकी है। किसी को मूर्ख कहने में कितना रस आता है, किसी को समेट के अपने अंदर छिपा लेने की कितनी गहरी इच्छा होती है। मैं उस कुटिया में रहती हूँ, पिशाचिनी सी, अकेली, शब्दहीन, खटी पताका सी लहराती हूँ। शब्द जलधर से है अमूल्य। मैं नहाने से डरती थी, अब दूर जाना चाहती हूँ, दूर जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो। तुम चले गए और मुझे ब्याह किया गया। हमारे पिता ने सोचा चलो छुट्टी हुई, चला गया। मरा वसूल मुझसे अच्छा वर्त। मैं तो केवल निर्धन चचेरा था। हाँ, पिता बहुत प्रसन्न थे। मैं नहीं चाहती थी, पर मेरी कौन सुनता। विवाह की रात मेरे पति ने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ
होता है स्वर्ग में वो सब यही इसी धरती पर मेरी सारी इंद्रियां परिपूर्ण हैं। विवाह के दूसरे वर्ष के पहले ही दिन उसने कहा बस बहुत हो चुका, हमें अपनी खोज आराम करनी हो। ऐसा तो नहीं था कि मैं सुखी ना, पर सुख और प्रसन्नता की बातें पीछे छूटने लगी। उसके और मेरे शरीर का अर्थ बदल गया, वे साधन हो गए। मैं मेरे शरीर को अपना समझकर प्रयोग करने लगा। उसके संधान तंत्र का यंत्र हो गई मेरी काया। एक दिन सम्राट का निमंत्रण मिला, महाअग्नि सत्र का अध्वर्यु बनने का, और चला गया। यज्ञ मंडप यहाँ से एक ही प्रहर की दूरी पर है। 7 वर्ष बीत गए, वो नहीं आया और मैं सूखे लकड़ी हो गई। एक सांस भर फूको कि दाएं दाएं चलने को तैयार है। कल एक सांस से मिलने पर मेरे चारों ओर का सब कुछ जल उठेगा, लपट की तरह। सूरज से बराने ही को है। और मेरा उसने मेरी देह का एक भी रंध्र छूता नहीं छोड़ा। और तुमने भी यही सोचा कि स्त्री एक पक्षों का जोड़ा है। बस भी करो विशाखा। आज मैं तुमको वो ज्ञान जो इंद्र भी ना दे सके। लो, मेरी काया वाणी के द्वारा अब तो वो यही रहेगा, नहीं क्या? कल मिल लेना तुम मुझसे। जो हमें अबेर हो गई तो अपने बड़के बहुत गुस्सा होंगे हमसे। मान भी जाओ निकलाई, आध घड़ी भर में क्या जाता है। देखो हम चचेरों में बहुत तनातनी रही है, घृणा का व्यापार बस। अब जब उसने आगे बढ़कर मुझे बुलाया है तो उत्तर में मुझे भी मिलने जाना चाहिए कि नहीं? मैं बस भैया से मिलकर उनके चरण छूऊंगा, आशीर्वाद लूंगा और फिर चले चलेंगे बस। अरवसु, मैं सोच रही थी इन यज्ञ संबंधी बातों में ये लोग इतना गुपचुप क्यों रखते हैं? भेद बना। लो तू फिर आ गई अपने तेवर में। अब कौन तुझसे तरक करेगा? अब देखो, जितनी भी होम यज्ञ वेदिकाएं होती हैं, सबकी सब बंद मंडपों में। यहाँ ये खुद को गहरे जंगलों के अंधेरे में गोड़े होते हैं बरसों बरस। इनके देवता भी प्रकट होते हैं तो यूं चुपके चुपके डरते हैं। हमारे कुटुंब कबीले वालों को देखो, हमारे पुरोहित पुकार कर सुनाएंगे कि हम फलाने देवता को फलाने दिन फलाने समय बुलाएंगे, और फिर तब सबके सामने हमारे पुरोहित पर देवता खड़े जाते हैं और हम सबके सवालों का जवाब देते हैं। सबको लगता है देखो देवता क्यों आया और क्यों गया, कोई पता ही नहीं। सावधान, इनके पुरोहित जिन देवताओं को बुलाते हैं ना, वो तुम्हारे देवताओं से बहुत अलग होते हैं। मैं तो केवल इतना कह रही हूँ कि इंद्र ने यवक्री को दर्शन दिए हैं। इंद्र पानी का देवता है, तो क्या यवक्री उनसे कह नहीं सकता था कि थोड़ी सी अच्छी सी बरखा कर दो, अकाल पड़ा है, थोड़े मेघ बरसा दो। मैं तो यवक्री से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो बरखा कर सकता है, और क्या वो ये जानता है वो कब करेगा? ज्ञानी होने का फायदा ही क्या यदि मरते बच्चों को ना बचा सको और अपनी मृत्यु का समय भी ना जान सको? अच्छा चलो ठीक है, अब यहाँ कोई है भी आसपास नहीं? यहाँ बैठकर बात ना जुड़ावे हमसे, कुबेर होगी। अरे ये तो अपना पानी का कलश है, अभी वापस ले जाना तो नहीं भूल गई? पानी से भरा कलश भी कोई छोड़ता है ऐसे? ये बात भी है। सुना है कोई बाघ वगैरह छूट आया है, कहीं वो भी घाट पर पानी पीने आया हो। और अरे ये तो उछलते हुए हिरणा के चिन्ह है। वहाँ लंगूरे भी और भेड़िए भी। बाघ वगैरह जैसे बड़े पंजों के
कोई ना कोई ऐसी भी होती है कि नागिन भी शर्मा जाए। पूरी और छोकरी है ना, जो उससे पूछ रही थी कि क्या मैं अपनी मृत्यु का क्षण जानता? आपने सुन लिया? मैं ये नहीं जानता कि मैं कब मरूं, पर इतना जानता हूं कि तुम मरोगे महीने भर। मैं घर जा रही हूँ। रुको, मैं भी आता हूँ। अरे सुन, मैं काली चट्टान के पास आने पर वृक्ष के नीचे मिलूंगा। आ गई थी तुमने कहा। मैं गई थी जल लाने। सत्य वचन। पिता, मैं नहीं जानता था आप आज ही घर लौटेंगे। मैं भी नहीं जानता था। संभवतः मुझे तुम दोनों को ऐसे और अवसर देने चाहिए। रुको, जल लेने तुम गई और जल पात्र लेके लौट रहा है तुम्हारा देवर चित्तवा, और तुम इतनी कीचड़ में कहीं भैंस जैसी इतनी क्यों नहीं? अचानक चक्कर आ गया था, तो गिर पड़ी। और तभी तू पहुंच गया होगा ठीक उसी क्षण हमारी सहायता करने की। कितना सुंदर संयोग है, इसी समय इतना समय लग गया हो। क्या हो रहा है यहाँ? वो दिखलाई की तो थी वहाँ। दिखलाई, वो निशान की गई। ओ चली। और कौन था? और कोई भी तो नहीं। मिथिलाई का नाम लेने में तुम्हें देर नहीं लगी और आगे उत्तर देने के लिए उसकी आप ताक रहे हो। इसका अर्थ है कोई और भी था। या नहीं? कौन था? और कोई नहीं था पिता, मैं और दिखलाई ही गई। ये वहां अकेली थी या कोई और भी था इसके साथ? कोई नहीं था पिता, ये गिर पड़ी, चक्कर आ गया और मैं बस इनकी सहायता कर रही। अब मैं जाता हूँ। वहां से भागना चाहते हो? ठीक है जाओ, किंतु ये कहानी
नृत्य का आह्वान करूंगा और एक ब्रह्म राक्षस को उसके पीछे उस राक्षस से वो अपनी रक्षा करे। यदि अपने पिता की कुटिया में जाकर छिप जाए तो बनेगा। मैं अपने भाई से बहुत नहीं करता, उसकी कुटिया में रक्तपात नहीं होगा। और एक बात और कह दे, नवरात्रि का चक्र पूरा होने तक यदि वो अपने प्राण बचा सका, ऐसे अपने पास और स्वयं भी चिता की अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अच्छा किया है, मैं प्रसन्न हुआ। नृत्य का आवाहन करने का अर्थ है अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग। यदि ये सफल हुए उसमें, तो आवाहन करने वाले की मृत्यु निश्चित है। उन्होंने मेरे वध के लिए इस मार्ग को चुना। मैं इससे सम्मानित हुआ। नवग्रही अपनी कुटिया में जाओ। ससुर ने कहा है तुम वहीं सुरक्षित हो। डरो नहीं शाखा, मैं जानता था ये होगा। ये जल देखती हूँ, मैंने इसे मंत्र सिद्ध कर दिया। इस जल की एक बूंद मात्र से राक्षस बंध जाएगा। शक्ति ही उनकी सारी धमकी खंड खंड हो जाएगी।
तुम्हें इतना घबराना नहीं था। मैं जानता था ये होगा। अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो स्वयं ही देख लो। लेकिन ये सब किस लिए? केवल इतना करना, अपने पिता की कुटिया में चले जाओ। राक्षस तुम्हें वहां छू भी ना सकेगा। तुम एक दिन वहां सुरक्षित हो जाओ, मैं प्रसन्न होकर उस बुढ़े का चिता प्रवेश देखूंगी। तुम्हें स्मरण है, तुम मुझे सांत्वना दिया करती थी। हम युवा थे, मैं अपने पिता के अपमान पर रोया था। इस क्षेत्र में वो सबसे बड़े ज्ञानी थे, विद्वान, संभवतः सबसे मेधावी, किंतु सभी ने उनकी उपेक्षा की और उन्हीं के इस बेईमान भाई रैभ्य ने सारे सम्मान बटोर लिए और मेरे पिता भिखारी की तरह फिरते। अभी इसका समय नहीं है। इस सारे पुराने झगड़े शिकायतें क्यों? तुम इसे घृणा कहती तो मैं प्रसन्न होता। पुराना कैसे हो सकता है? नहीं विशाखा। हाँ, एक बात है जो मैं तुम्हें अवश्य बताना चाहूँ। मैं तुम्हारे संपूर्ण परिवार से घृणा करता हूँ। महाअग्नि सत्र का मुख्य पुरोहित होने का अधिकार मेरे पिता का था, वो भी परावसु को मिल गया, तुम्हारे पति को। मैं अपनी तपस्या के बीच भी रोया था ये सुनकर। ये सारी बातें अभी कर रही है। जो बीत गया सब चला गया। जो बीत गया वो गया नहीं, वो यहाँ है मेरे भीतर। मेरे पिता ने सब अपमान से सभी ने उन्हें कीचड़ में लपेटा और अब समय आ गया है संसार को ये दिखा देने का कि उनका ये पुत्र क्या कर सकता है। ये क्षण मेरा है। विश्वास नहीं करती, कर ही नहीं सकती। सभी की जीभ पर तुम्हारा नाम, सभी आदर से तुम्हारा नाम लेते हैं। ये प्रमाणित करने के लिए कुछ भी करने की क्या आवश्यकता है? और उसे कोई अंतर नहीं होता, वो तो केवल साक्षी। कहाँ गया वो राक्षस? ना विलंब क्यों हो रहा है उसे आने में? युवक, जीवन में कामनाओं का निग्रह करना जरूरी। क्रोध, मोह, मत्सर का दमन जरूरी, और यही है मार्ग विजय का। मुझे नहीं चाहिए ऐसी विजय, ऐसा ज्ञान। एक दिन इंद्र ने मुझसे यही कहा था, आया। मुझे नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान। वो ज्ञान नहीं, वो आत्मघात है। ये जो मेरी ग्रंथि है, ये जो मेरी घृणा है, ये जो विष है मुझ में, यही सब तो मैं हूं। इसमें से कुछ भी तो अस्वीकार नहीं करूंगा मैं। मुझे चाहिए सारा ज्ञान और विज्ञान जो मेरी भयानकता, मेरी दुष्टता के साथ मुझे स्वीकार कर सके। यदि तुम्हें कुछ भी हो जाए तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकती। जाओ, कृपया जाओ। तुम कुछ समझती नहीं क्या? तुम चाहती हो कि मैं भाग जाऊं चुनौती से? चुनौती? तो तुम समझती हो ये सब कुछ अचानक हुआ है, संयोगवश। तुम समझती हो कि मैं संयोग के लिए छोड़ दूंगा कुछ भी। तुम समझती हो कि नदी के किनारे इन्हीं पलों अचानक ही आ गया अपने आप, और तुम्हारे ससुर को वापस कौन ले आया था अचानक? मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं सुनना। सब मेरा ही पाप है। मैं ना करती अपने आप को समर्पण। भाग्य की बात है कि तुमने समर्पण कर दिया। ना करती तो बलात्कार करता मैं। ये वही क्षण है जिसके लिए मेरा सारा जीवन दौड़ रहा था। इसमें से कुछ भी तो छूटने नहीं दूंगा मैं। तुम्हारे ससुर का मरण होगा विशाल, और फिर देखूंगा तेरा पति क्या करता है।
ओ अध्वर्यु, अपने अनुष्ठानों की दुनिया में कब तक छिपता रहेगा? या वो भी निकलेगा और यूं बात करेगा। देख विशाखा देख, मैं श्वेत कणों में कैसे कांप रहा हूं थर-थर, क्योंकि अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा चाहूंगा मैं। ये भगवान क्या समझने का यत्न करो विशाखा। उन सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया होता घृणा से। यदि मैं उन्हें अवसर देता तो वही मेरे साथ भी होता जैसे उन्होंने मेरे के साथ। केवल एक मार्ग था उन्हें विवश करने का कि वो मेरे सम्मुख आए और फिर मैं से पकड़ूं और रोक दूं मैं सांस अंदर को। शाखा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। सारा जीवन मैंने किसी और स्त्री की और आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुम्हारा बड़ा मुश्किल हो गया। ये तो मेरा पाप नहीं। आज सवेरे मैं कितनी प्रसन्न थी, तुम भी कितने अच्छे थे, कितने होश, तुमने समेट लेना चाहती थी सब। मैंने अपना आप समर्पण कर दिया। स्त्री नहीं, माता थी मैं तो। ये जो तेरी ग्रंथि है, ये जो तेरी घृणा है, ये जो विष है तेरे अंदर, ये सब क्या है? जो ही मैं
आश्रम पहुंचा तो वो वहां मरा पड़ा था। मरा हुआ? हाँ, लहू में लथपथ, लहू अभी तक पूछ में था, रिस रहा था। झाड़ियों में वन्य पशु इकट्ठे होने लगे थे। रीछ, काले तेंदुए घात लगाए बैठे थे योगी को मार खाने के लिए। मुझे उसके मृतक देह को वहीं काट देना पड़ा। जो किया सो ठीक किया रसू। समझता, तुम तो समझते हो, बड़े बुरे भी जरूर समझेंगे। पर के जा चुके हैं घर। मैं भी एक एक के द्वार जाऊंगा, एक एक के पाँव पड़ूंगा, एक एक से क्षमा मांगूंगा। हो सकता है बढ़ के कल फिर सभा कर ले। कल फिर सभा? किस लिए? मुझे और नितिलाई को आशीर्वाद देने के लिए। रसू, तुम पंचायत में नहीं पहुंच सके, इसलिए पंचों ने नितिलाई का ब्याह हमारे ही कस्बे के युवक से तय कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं होगा रसू, पंचों का फैसला है। किंतु सूरज नहीं डूबा अभी तक। नितिलाई ने कहा था पंचायत सूरज डूबने तक रहेगी। मैं यहाँ हूँ और सूरज नहीं डूबा अभी तक। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे बापू को लगा तुमने उन्हें धोखा दिया है। तुम्हारी बात जोते हुए थक गए थे, सब भड़क गए। मेरी छोकरी ने भरी सभा में मेरी खत उड़ा दी। आप में से जो कोई भी तैयार हो, मैं उसी को दे दूंगा उसका हाथ। बस वो तो उसके भाग्य ही अच्छे थे। हम ही लोगों में से हमारा संबंधी भी लगता है, ठीक ठाक नौजवान है, बस वही तैयार हो गया। नितिलाई उसके साथ बहुत सुखी रहेगी। और बस तुम्हें भी यह सोचकर संतोष करना चाहिए। भाई, तुम मेरे साथ ठिठोली कर रहे हो ना? है ना यही बात? तुम ठिठोली नहीं बदल सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे पिता और पंचों को मिलता हूँ। मैं उन्हें समझाऊंगा ऐसा नहीं हो सकता। और लौट जा। मैं तुम्हारे देवताओं को अपने मांस की बलि चढ़ाऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। नितिलाई मेरी है, मेरी वो मुझे बहुत कदम कर चुका है तू ब्राह्मण के बच्चे। तो एक दिन में नितिलाई का ब्याह हो जाएगा। पहले ही लोग तुम दोनों को लेकर बहुत उल्टी सीधी बोल रहे हैं। उसे और बदनाम किया तो बहुत बुरा होगा। लौट जा। कांटे ही कांटे, हवा में भी कांटे चुभते हैं, प्रकाश किरण में भी चुभन, हर सांस में कांटे। नितिलाई, तुम्हारा नाम भी पहले दांतों की तरह खरोंचता है मेरे मस्तिष्क को। मैं क्या करूं? क्या प्रायश्चित करूं अपने प्रमाद के लिए? केवल आधा घंटा पहले पहुंच जाता तो मुझे तुम मिल जाते। तू जानती है मैं क्या कर रहा था? मैं स्नान कर रहा था। तुझे मिलने से पहले धोना चाहता था इस देह को। जानता था देर हो रही है, किंतु मैंने एक शव का संस्कार किया था। बिना पवित्र हाथों से तुम्हें छूने की सोच भी नहीं सकता था। नितिलाई, कोई शपथ होता, चाहे नाम होता तो करता चिंता इसकी। वो नहीं सोचता ये सब। मेरा ब्राह्मणत्व ही मेरा पाप बन गया। नितिलाई, इसने मुझे हिलने ना दिया। नितिलाई,
छात्र हो पिता। तो तुम यहाँ कैसे? यज्ञ की पूर्ण होती है, वहाँ शेष है, अब व्रत नाम शेष है। और हाथों में पवित्री गंगा के साथ मंडप छोड़कर कैसे आ सकते? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने नियमों का उल्लंघन किया, क्रम भंग, जानबूझकर देवताओं की अवहेलना कर रहे हो। मन हुआ खरा। मन हुआ तो निधन कर। दीक्षाबंधन हुआ। यज्ञ धर्म की परिधि से निकलना वर्जित है। यज्ञ धर्म को भ्रष्ट कर दिया तुमने दुष्ट। उन्होंने ही तुम्हारा भविष्य तो नहीं कर दिया। तुम्हारी पत्नी की यश गाथा जान गए। हाँ, जान गए। सब सुन लिया सबने, लेकिन मुझे किसी ने बहिष्कृत नहीं किया। यह तुम्हारी स्वभावगत दंडता है, स्वेच्छा से नियमों को भंग करना। मैं सुबह होने से पहले वापस पहुंच जाऊंगा, तो कौन जानेगा? कौन जाने? कौन जाने? महासत्य का वरयू रात के अंधेरे में चोरों की तरह देखता हुआ कल लौट रहा है, चोरी की तरह है। तुमने प्रपंच पाया और तू कहता है देवता मुझे नहीं जाने। देवता भी भ्रष्ट होंगे तेरे हाथ में। देवताओं को अपनी चूठन खिलाओगे पुराचारी। दो दुष्ट मेरे ही वंश में होते थे। मैंने कहा था तुम्हारा मेरा एक पुत्र मार्गी है और दूसरा मंदबुद्धि। जहाँ जाएगा विस्थापात करेगा। सम्राट प्रायः कहा करते हैं, वो आप ही को मुख्य पुरोहित बनाना चाहते थे, किंतु 7 वर्षों का लंबा अनुष्ठान था, इसलिए युवा पुरोहित चुन लिया। पिता, तुम मेरी आयु कितनी है ये नाम है। अपमान हुआ मेरे जीवन रेखा की शक्ति का। तुम और तुम्हारे सम्राट जाकर कह दो अपने सम्राट से, मैं अपने पुत्रों के बाद मरूंगा, जीवित रहूंगा उनका श्राद्ध करने तक। उनकी आत्माओं का तर्पण मैं ही करूंगा। और एक बात और कहता हूं, मेरी बहू का थोड़ा सुनने वाले कुत्तों के झुंड ने मुझे पर्याप्त शक्ति दे रखी है। मैं चाहता था अपनी पत्नी से तो बात करूं। अरे लंपट, तो निर्वंश हो जाएगा, निर्वंश। मेरे शब्द असत्य नहीं होंगे। रात के इस प्रहर में नहीं पिता, इस समय वन में भयानक हो सकता है। अरवसु, अरवसु! यदि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ एकांत की वासना है तो इस मूर्ख को कहीं और भेज। देश की कोई आवश्यकता नहीं, वन्य पशुओं से नहीं अपितु मनुष्य से सावधान रहने की आवश्यकता है। भैया, हाँ कब आए?